लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुआ है अब बारिश वाला हो गया। I'm सॉरी पीसीबी, लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता, अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ। मतलब 6:30 से लेके 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक पीसीबी से ग्राउंड से पानी नहीं बाहर निकला है। और ये मैच ये नहीं है, मतलब ग्राउंड है, ये नहीं स्ट्रक्चर ही नहीं था ग्राउंड को सुखाने का, और बाउंड्री लाइन पे तो इतना ज्यादा पानी जमा हो रखा था, ऐसे लग रहा था कि मच्छर अभी जन्म ले लेंगे यहाँ पे, बच्चे स्विमिंग कर लेंगे उसमें, छोटे बच्चे, इतना पानी। बारिश के 4 घंटे रुकने के बाद तक हम ग्राउंड को सुखा नहीं पाते हैं और इस वजह से मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है। और अब देखें, ये जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं जी, हमारे स्टेडियम्स, हमारी लीग, लेकिन 15 मिनट सिर्फ बारिश होती है और आपका स्टेडियम खेलने के काबिल नहीं बनाया जाता है। और कितने ड्रामे होंगे भाई इस पीएसएल में। इंटरनेशनल मैचेस जिस ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, या पीएसएल लीग जो हो रही है, ये हालात आप सोचो डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या हालात होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट नीचे होती है उसके क्या हालात होते होंगे, उसके ग्राउंड तो हमने देखे हुए हैं। जो हालात जब बारिश हो जाए या जो भी मसले मसाइल, जिस तरह वहां पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो टैलेंट ऊपर आ जाता है अपनी मेहनत करके, अपने बलबूते पे खेल खाल के जैसे भी आ जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बारिश होती है, पता ही नहीं चलता मैच दोबारा होगा नहीं होगा। मैं पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड्स हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसे की तैसे 7, आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही, जिस तरीके से पीएसएल को डील किया जा रहा है थ्रू आउट, मेरे ख्याल में पिंडी जिमखाना या लाहौर जिमखाना के मैचेस को भी इस तरह से कभी शायद डील ना किया गया हो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर स्टेडियम में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए। आप कोई यहाँ पे मलेशिया या थाईलैंड या युगांडा का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आपके पास पीएसएल में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए जो आधे घंटे के अंदर अंदर पानी को उठा के बाहर फेंके। बारिश रुक भी जाए तो आपको समझ नहीं आती कि पानी का क्या करें। रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुआ है अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं, और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है। कुछ अनफॉर्चुनेट हमारा ये भी है कि पिछले 2 साल से हमारी लीग उस वक्त हो रही है जब इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है, और पिछले साल एशिया कप, इस साल वर्ल्ड T20। भाई हमारी विंडो में ही क्यों रखते हो यार? बिल्कुल इनको फरवरी मार्च में ही रखना होता है, रखो ना अप्रैल में जो आईपीएल की विंडो है। पाकिस्तान की विंडो खराब होने का मकसद होता है कि इंडिया और पाकिस्तान, अब देखिए कई प्लेयर्स आपके छोड़ के चले गए, श्रीलंकन कैप्टन चले गए, मुजर रब्बानी छोड़ के चले गए, क्योंकि आईपीएल से जाहिर वो एक दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है जब वो लीग हो रही होती है। कोई दुनिया में बाकी क्रिकेट ही नहीं होती, इतनी लुक्रेटिव वो लीग होती है। पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में। और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। 7:10 पर आपकी बारिश रुक गई और आपका कट ऑफ टाइम 9:45 था। आप 5 ओवर का मैच नहीं करा सके। इट्स नॉट गुड फॉर द लीग। दुनिया भर में इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है। आपका टूर्नामेंट जिस तरह का होता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ, और छोटा स्टेडियम नहीं है, आपका हेडक्वार्टर है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है। अभी तो कराची में आपका जब पीएसएल आएगा, शुक्र है कि कराची में उससे पहले रेन प्रेडिक्शन है वो जो चल रही है, अभी देखें होता क्या है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो तो कराची में तो हमने देखा है स्टेडियम, तनवीर तो वहां खेले हुए हैं सारा, कि वहां तो कुछ ऐसा सीन ही कोई नहीं है। ये तो अभी एक मशीन है हमारे पास, शायद वो वहां पर ग्राउंड से पानी निकालने के लिए, वो भी काफी पुरानी है माशाल्लाह, वो इकलौती मशीन है शायद। इसी तरह से बाकी स्टाफ को देखें, इवन के खुद जो मैनेजमेंट थी पीएसएल की, वो अंपायर को आकर बताए कि भाई हमारे पास नाकाफी सहूलियात हैं। तो ये कितनी अचंभे की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम इतनी महंगी महंगी टीमें फरोख्त करते हैं। और इसके अलावा भी हमारा क्रिकेट बोर्ड दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में इसका शुमार होता है, अच्छा खासा पैसा है। और ये हालत ये है कि हम आए रोज ये होता है कि बारिश होती है, मैच मनसूख होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में होता नहीं है, बारिश की वजह से दुनिया भर में मैच मनसूख होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ रेशो है कि जी जो ही बारिश होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी तो हम ग्राउंड खुश करने की बिल्कुल सलाहियत ही नहीं रखते।
लुकमान, ये PSL 11 है और मैं PSL 11 में ये उम्मीद कर रहा था कि हमें T20 के हिसाब से 11 बेस्ट प्लेयर इस PSL से मिलेंगे, लेकिन 11 बेस्ट प्लेयर मिले ना मिले, 11 कंट्रोवर्सीज के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं पिछले 5 दिनों में। पहले स्टार्ट हुआ जी के क्राउड के बगैर PSL होगी, फिर हैदराबाद की टीम के किट का कलर चढ़ना शुरू हो गया बॉल पे, फिर हसन अली पे 15%, 10% मैच फीस का फाइन, शाहीन शाह अफरीदी पे 10 लाख का फाइन, नसीम शाह पे 2 करोड़ का फाइन, फखर जमान पे 2 मैचेस का बैन। तो ये 6 कंट्रोवर्सीज तो हो गई हैं। मेरे ख्याल में 5 कंट्रोवर्सीज हम दूर हैं 11 कंट्रोवर्सीज होने से, और अगर 5 दिन में 6 कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, यानी दिन कम PSL के और कंट्रोवर्सीज ज्यादा हैं, तो इस हिसाब लगता है कि महीने 1.5 महीने में हम 50-60 कंट्रोवर्सीज को टच कर जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मेरे ख्याल में एक होता है ना कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, हमेशा से कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर डांस करता है, और ये PSL उसकी बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुल्हाड़ी को नीचे रखा, उसके ऊपर डांस करना शुरू किया, और ये PSL एक बहाना बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायर मैनेजमेंट है, खासतौर पे PSL की जो हायर मैनेजमेंट है उसकी असलियत जाहिर करने के लिए कि ये कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये कितने 30 मार खान और तुर्रम खान हैं। इनकी आप बातें सुने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई रस्तू नहीं है और क्रिकेट इन्होंने घोल के पी हुई है और इनको सब कुछ पता है। और जब आप प्रैक्टिकली काम देखेंगे तो शर्मिंदगी और अफसोस के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ बढ़ के नजर आती हैं, कोई प्रैक्टिकल काम आपको नजर नहीं आता। जिस तरीके से PSL को डील किया जा रहा है थ्रू आउट, मेरे ख्याल में पिंडी जिमखाना या लाहौर जिमखाना के मैचेस को भी इस तरह से कभी शायद डील ना किया गया हो, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर स्टेडियम में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए। आपको यहाँ पे